आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार तारीख 22 जुलाई 2024। सावन मास की हार्दिक बधाई आप सभी भक्तों को। आइए इसी के साथ आरंभ करते हैं शिव महापुराण अध्याय 1। हिमालय के सतावर जगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व को वर्ण मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के श्राप एवं वरदान का कथन नारद जी ने पूछा ब्राह्मण से। पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई। किस तरह से अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक सतावर और दूसरा जगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म रूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के आकार खान और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मापदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्ष से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का वह भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान है और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में विशिष्ट है। भगवान विष्णु का अभिकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवानु ने पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनिवर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को स्वरता महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनिवर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ का सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो। नारद ने पूछा, विधे, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई।
जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम जानते ही हो। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में से एक सवदा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवदा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उसमें से ज्येष्ठ पुत्री को नाम मैना था। मंजली धन्ना से नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। यह सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव यह अयोजनीजा थी, केवल लोक व्यवहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सबकी सब परम योगिनियाँ, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जानने वाली है। मुनिवर, एक समय वह तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ का संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वह जब वहाँ आकर खड़े हुए तो उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु यह तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। इससे संतन कुमार उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। संतन कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याएं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली, सदा ही तुम्हें सुख देने वाली, तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की बली हुई हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पली होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में विषभानु वेश्या की पली होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना का पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्य तथा उनके पति जनकपुर में उत्पन्न हुई जीवन मुक्त महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूप सती के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। विषभानु के साथ वैवाहिक मंगल क्रिया कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्ति योगिनी कलावती भी अपने कन्या राधा के साथ गौलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति पर पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुष को संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्बल सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो। जो सदा सुख देने वाली मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुस्सह तपस्या करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्य की पुत्री सती भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोक 4 का आश्रय ले श्री राम के साथ विवाह करेगी। साक्षात गौलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वह गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्राप के ब्याज से दुर्बल वरदान देकर सबके द्वारा प्रसिद्ध भगवान संतन कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वह तीनों बहनें इस प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घरों में चली गई।
ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शिव महापुराण अध्याय पहला समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।